माँ हीराबेन इस छोटे से शब्द में प्रेम की बहुत ही बड़ा समगता निहित है। इनके अंदर प्रेम की पराकाष्ठा है, या यूं कहें कि वही संपूर्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। माँ हीराबेन का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। साल 1923 में हीराबेन मोदी का जन्म हुआ था। उनकी उम्र 100 साल थी। हीराबेन मोदी का विवाह दामोदर दास मूलचंद मोदी के साथ हुआ था। हीराबेन मोदी के 5 बेटे और 1 बेटी है। हीराबेन मोदी के बेटों के नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी व पंकज मोदी है। वहीं उनकी बेटी का नाम बसंती बेन हसमुख लाल मोदी है। दामोदर दास मूलचंद मोदी अब इस दुनिया में नहीं है। मोदी पहले बड़नगर में सड़क पर स्टॉल लगाया करते थे। वहीं उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचने का काम किया। बड़नगर के जिस घर में ये लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारें और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा का ही घर था। उसी में माँ, पिताजी और सब भाई बहन रहा करते थे। यह स्वाभाविक है कि जहाँ अभाव होते हैं वहाँ तनाव भी होता है, लेकिन माँ हीराबेन की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। हीराबेन का संपूर्ण जीवन प्रेरणाओं का समवाय रहा है। वे समय की पाबंदी थी। उन्हें सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। वे काम करते हुए अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छाड़ी जाने वाला, स्वामी अमरासो जाग से, वो उन्हें बहुत पसंद था। एक लोरी भी थी, शिवाजुनु हालराड़ू, हीराबेन ये भी बहुत गुनगुनाती थी। और नियोजित चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए हीराबेन दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबेन खुद ही करती थी। उनको घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। वो सुंदर घर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लिपती थी। उनका जीवन स्वावलंबी था, सादगीमय था, संयमित था। माँ हीराबेन यह वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही नरेंद्र मोदी का रोम रोम पुलकित हो उठता, हृदय में अभाव का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता और मानव मस्तिष्क स्मृतियों के अथाह समुद्र में डूब जाता है। उनके लिए माँ वो अमोघ मंत्र हैं जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। मोदी के अनुसार माँ की ममता और उनके आंचल की महिमा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को आदर्श संस्कार दिए, उसके दिए गए संस्कार ही मेरे दृष्टि में उनकी मूल थाती है, जो हर माँ की मूल पहचान होती है। उनके संस्कार एवं स्मृति ही मोदी के भावी जीवन का आधार है। हीराबेन का बचपन बहुत संघर्षों एवं अभावों में बीता। उनको अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने हीराबेन की मां को छीन लिया था। हीराबेन तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें अपनी मां का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। हीराबेन को एक अक्षर का ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरह अभाव। फिर भी इन्हीं अभाव में उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाला पोसा एवं संस्कारों में ढाला। हीराबेन विधाता के रचे इस परिवार को रचने वाली महाशक्ति थी। वे सपने बुनती थी और यह परिवार उन्हीं सपनों को जीता था और भोगता था। वे जीना सिखाती थी। वे पास रहे या न रहे, उनका प्यार दुलार, उनके दिए संस्कार परिवार के हर सदस्य के साथ साथ रहते हैं। उन्होंने अपने संतानों के भविष्य का निर्माण किया, इसलिए वे प्रथम गुरु के रूप में भी थी। प्रथम गुरु के रूप में माँ हीराबेन की इस परिवार के हर सदस्य के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।
कभी उनकी लोरियों में, कभी झिड़कियों में, कभी प्यार से तो कभी दुलार से वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की बोझ बोती रही। उनके सादगीमय जीवन आदर्शों से समूचा राष्ट्र प्रेरित होता रहा और युग युगों तक होता रहेगा। हीराबेन ने संस्कार के साथ साथ शक्ति भी थी। उनकी भावनात्मक शक्ति मोदी के लिए ही नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करती रहेगी।